चलो कल से आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4 हो गया था शायद ना। एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 5 कह रहा है E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC of triangle ABC. See figure. So that BF and CE equal है। अच्छा ठीक है। कह रहा है ट्राइंगल है जिसमें ABC में AB इक्वल टू है AC। तो गिवन में यहाँ लिखते चलिए, गिवन और ट्राइंगल ABC in which AB is equal to AC ये दिया है। और क्या दिया है? और दिया है EF, E and F ये मिड पॉइंट्स हैं। E and F are mid points ऑफ AB एंड AC के मिड पॉइंट है। पहले तो AB और AC इक्वल है, फिर E और F मिड पॉइंट है। इसका मतलब इसका हाफ भी तो इक्वल ही होगा। अब यहां से ऐसे मिला दिया है, ये ऐसे मिला दिया है। तो टू प्रूव हमें प्रूव करना है भाई, हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है BF इज इक्वल टू CE, ये हमें प्रूव करना है। BF इज इक्वल टू CE। ओके, अब छांटना देखो ये है कि हम ऐसा कौन सा ट्राइंगल छांटें जिससे हम प्रूव कर सकें कि CE इज इक्वल टू BF। ठीक है, तो देखो ध्यान से कि अगर हम ट्राइंगल BEC ले लें, दिखा साफ साफ? ट्राइंगल BEC और ट्राइंगल CFB ले लें और दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो CE इक्वल टू क्या आ जाएगा? BF। CE इक्वल टू क्या आ जाएगा? BF आ जाएगा। तो चलो ले लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन in triangle BEC and triangle BFC में BE इज इक्वल टू BE, देखो ध्यान से, ये क्या है? हाफ AB है, गिवन गिवन है भाई। E मिड पॉइंट है किसका? मिड पॉइंट है किसका? AB का। CF इज इक्वल टू है हाफ AC, गिवन है F मिड पॉइंट है किसका? AC का। एंड गिवन, और क्या गिवन है? AB इज इक्वल टू AC। AB AC इक्वल दिया है तो इसका हाफ भी तो इक्वल होगा। तो इसका मतलब हो गया यहां से पहला हो गया BE इज इक्वल टू CF पहला। इन ट्राइंगल ABC में भी AB और AC इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। चूंकि AB इज इक्वल टू AC इन ट्राइंगल ABC, सो एंगल ABC इक्वल एंगल ACB, और वी कैन से एंगल EBC छोटे ट्राइंगल की बात हो रही है ना, इज इक्वल टू एंगल FCB। एक देखो साइड इक्वल हो गया और एक हमारा एंगल इक्वल हो गया।
और BC इज इक्वल टू BC, क्योंकि BC दोनों में है, दोनों ट्राइंगल्स में है, कॉमन है। सो बाई साइड एंगल साइड SAS triangle BEC congruent with triangle BFC. So BF is equal to EC by CP CT. Hence प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। पहले ध्यान देंगे कौन सा ट्राइंगल छाटेंगे, ऐसा ट्राइंगल जिसे कॉन्ग्रुएंट करने पर हमारा CE और BF आए। अगर हम ये दो ट्राइंगल करते तो इसमें CF और BE ना आते, इसलिए ट्राइंगल EBC ऐसे ले लिया और ऐसे ले लिया। इन दो साइड इक्वल है तो इनके हाफ हाफ इक्वल हो गए। फिर साइड इक्वल एक ट्राइंगल में तो इनका एंगल इक्वल होता है आइसोस्केल में, एंगल एक एक हो गया। फिर ये साइड कॉमन हो गया, दोनों का क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो दैट CE इज इक्वल टू BF बाई CP CT। हेंस प्रूव। नोट केयरफुली। एग्जाम्पल 6 क्या कह रहा है, in an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, D and E are points on BC such that BE is equal to CD. So figure so that AD is equal to AE। अच्छा कह रहा है ट्राइंगल ABC आइसोस्केल है। आइसोस्केल का मतलब ABC, ये दोनों साइड इक्वल हो गए और ये एंगल इक्वल हो गया। ठीक है भाई, तो गिवन लिखते जाओ। और आइसोस्केल ट्राइंगल ABC in which AB is equal to AC। ठीक है, और कह रहा है इस पे दो पॉइंट हैं D और E, and D and E are the points of BC such that इस तरह से हैं कि BE यानी B से लेके E तक इज इक्वल टू है C से लेके D तक, CD इक्वल है। ओके, टू प्रूव, तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AD इज इक्वल टू AE, AD इज इक्वल टू AE। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में यही दिमाग रखना है कि भैया हम कौन कौन सा ट्राइंगल लें। देखो BE और CD को इक्वल कह रहा है प्रूव करने के लिए, तो एक ट्राइंगल हम लेंगे ABE, ये वाला ABE, दूसरा लेंगे ADC, ये वाला। समझ रहे बात को ना? डायग्राम देख के सबसे पहला मन करता है कि ये ले लो, ना ना ना, BD और C इक्वल दिया था तब ये दोनों लेते हैं। ये लेना होगा ABE ये वाला एक, ADC ये वाला एक। ठीक है, तो सॉल्यूशन in triangle ABE and triangle ADC। अब देखो दोनों ट्राइंगल बेटा, ये एंगल तो इक्वल है, ये साइड इक्वल है, और ये BE इक्वल टू दिया है CD। तो दो साइड और उनके बीच के एंगल इक्वल हो गया, तो SAS दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो AD इक्वल टू AE हो जाएगा बाई CP CT। बस अब लिखना शुरू कर दो। इन ट्राइंगल AB इक्वल टू AC लिख दो, गिवन एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB लिख देना।
angles are equal to opposite of equal sides, इक्वल साइड के एंगल इक्वल होते हैं, सो वी कैन से एंगल ए बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। अभी छोटे वाले ट्राइंगल के हो गए, ए बी सी तक न जाके ई तक हो गया, ए सी डी तक हो गया, एंड बी ई इज इक्वल टू सी डी। ये हमें गिवन है, गिवन है कि डी और ई इस तरह से है कि बी ई इज इक्वल टू क्या है, सी डी। अब यहां सो बाई एस ए साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए डी सी, सो ए डी इज इक्वल टू ए ई बाई सी पी सी टी, हेंस प्रूव्ड। समझ कर नोट करिए। अब एक एग्जांपल 6 हो गया भाई, एक्सरसाइज शुरू हो रहा है 7.2, एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? कह रहा है इन एन आइसोस्केल ट्राइंगल एबीसी विथ एबी इज इक्वल टू एसी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ज्वाइन ए टू ओ। ओके, फिर डायग्राम बनाना पड़ेगा। इन एन आइसोस्केल ट्राइंगल, बुक पे डायग्राम नहीं दिया है, आपसे बनाना है, तो आइसोस्केल ट्राइंगल बना लीजिए। एक सेकेंड, ये डल है, आइसोस्केल ट्राइंगल एबीसी, AB इज इक्वल टू AC है, और क्या कह रहा है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C, एंगल B के बाइसेक्टर देखो B और C भी इक्वल है, आइसोस्केल है, तो B और C के बाइसेक्टर मिल रहा है O पे, ज्वाइन कर दो AO को। ये बाइसेक्टर मतलब ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल इक्वल है। पहले देखो एंगल बी एंगल सी इक्वल होगा क्योंकि आइसोस्केल है, इनके हाफ ऑफ भी इक्वल होंगे। ठीक भाई, कितना हो गया, कहाँ गया, हाँ, ज्वाइन ए टू, ठीक है। सो दैट, तो ऐसा है, पहले गिवन लिख लीजिए फटाफट, गिवन एंड आइसो स्केल triangle ABC in which AB is equal to AC and bisector and OB and OC are bisectors of angle B and angle C. Then to prove, तो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, दो चीजें हैं। फर्स्ट OB इज इक्वल टू OC, फर्स्ट है OB इज इक्वल टू OC, सेकेंड है AO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, यानी कि ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। अच्छा भाई ध्यान से देखो, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे तो आपका OB OC भी इक्वल आ जाएगा सिंप्लिसिटी से, और ये एंगल भी इक्वल आ जाएंगे, तो मतलब AO बाइसेक्टर हो जाएगा A का, एंगल A का। ठीक, तो इन दोनों को
यानी ये और ये इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कैसे होगा भाई, ये एंगल इक्वल है, ओके, ये साइड इक्वल दिया है, ओके, ये कॉमन है। बोलो भाई, हो जाएगा अब? गुड। अब सॉल्यूशन हवा में चालू हो गया। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, AO इज इक्वल टू AO कॉमन है। एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ACO इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। यहां लिख दीजिएगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इन आइसोस्केल ट्राइंगल। हाँ, एंड AB इज इक्वल टू AC गिवन है। सो बाई SSA साइड एंगल ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल AOC, देन BO इज इक्वल टू OC बाई CP CT। प्रूव्ड हो गया पहला, फर्स्ट हेंस प्रूव्ड। ठीक है डियर? एंड एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO बाई CP CT। आर वी कैन से, या हम कह सकते हैं आर वी कैन से AO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। सेकेंड वाला हेंस प्रूव्ड। अच्छे समझ के नोट करिए।